प्रधानमंत्री आवास योजना का बनाया जा रहा मजाक, हितग्राहियों को करना पड़ रहा गंभीर समस्याओं का सामना। कोरिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्तमान में मौजूद कांग्रेस की सरकार है, मगर जिला कोरिया के चिरमिरी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। जहां विधानसभा मनेंद्रगढ़ के वर्तमान विधायक दोपहिया वाहन में अपने क्षेत्र के हर दुर्लभ जगह पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनने और समझने के प्रयास में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसी जगह हैं जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनके विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। किसी को आधा भुगतान ही किया गया तो कहीं मात्र एक ही किश्त के भुगतान के बाद हितग्राहियों को गुमराह किया जा रहा है। कर्ज में डूबे हितग्राही निराश एवं हताश टूटे फूटे घरों एवं कच्चे मकानों पर आश्रित नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द YWN न्यूज़। आज हम आए हुए हैं जिला कोरिया के चिरमिरी क्षेत्र के पोड़ी इलाके में और यहाँ पर वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर एक परिवार है जो कि पीएम आवास योजना के तहत यहाँ से जो एक हितग्राही है जिन्हें काफ़ी समस्या हो रही है और कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, जिसे हम दिखाने आज उनके निवास आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और किस वजह से उनका आगे का जो किश्त है, तो किश्त अभी तक पीएम आवास योजना की जो किश्त है वो किश्त अभी तक उन्हें क्यों नहीं मिल पाया है। जी, आपका नाम? मैं प्रमोद कुमार केसरी। ये जो पीएम आवास योजना के तहत जो आप अपने जैसे हमें सूचित करते हो आपके साथ अन्याय हुआ था, जरा इसका पूरा संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैंने सन 2020 में फॉर्म भरा था, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, 2 फोटो हो गए, खाता नंबर B1 B2 हो गए, ये सब मैंने लगाए हुए थे। मैंने फॉर्म लगा दिया और 2020-21 कोरोना काल था, इस चक्कर में हमारा आवास योजना में नाम नहीं आया। सन 2022 में जनवरी में हमको पता चला कि हमारा आवास योजना में नाम आ चुका है। सर्वे के लिए इंजीनियर घर पे आए, सर्वे हुआ, नापी हुआ, तो उन्होंने पूछा कहाँ पे घर बनाओगे। हमने बोला सर ये पुरानी घर जर्जर हो चुकी है, इस घर को हमको तोड़ के बनाना है क्योंकि ये बरसात तक में ये टूट जाएगा। बोले ठीक है, आप अपना काम चालू करिए। हमने 14 फरवरी से हमने काम अपना चालू कर दिया। काम चालू करते हुए हमने पूछा सर किस्त कब आएगा, तो उन्होंने बोला कि पहला किस्त जब आपका गड्ढा हो जाएगा, नींव खुदाएगा तो फिर आ जाएगा। पहला किस्त आ गया गड्ढा खुदाने के बाद, सेकंड किस्त भी आ गई डोर लेवल में पहुंचने के बाद, और सेकंड किस्त से हमने फिर ढलाई वगैरह भी कर दिया, ढलाई किया। फिर उसके बाद हमारा फ़ोटो हुआ, फ़ोटो होने के बाद थर्ड किस्त अब 2 महीने हो गए हैं, हम सब 2 महीने से हमारा किस्त नहीं आ रहा है। तो हम निगम गए, निगम जाने के बाद हमने पूछा सर हमारा किस्त क्यों नहीं आ रहा है, तो बोले आपके दस्तावेज में कुछ कमियां हैं। तो हमने बोला सर क्या कमी है, तो वो बोले कि आप लोगों को तीन भाई के नाम से आया है, मनोज कुमार, विनोद कुमार और प्रबोध कुमार के नाम से। तीनों भाई को खसरा नक्शा अलग अलग करना पड़ेगा। तो हमारा ज़मीन 5-5.5 डिसमिल है। तो मैं बोला सर ये कहाँ से होगा, हमको इसकी जानकारी दी जाए। बोले ये आपको तहसील और पटवारी के पास जाना पड़ेगा अपने दस्तावेज लेके पूरे ज़मीन के कागज़ में। ठीक है सर, हम गए पटवारी के पास। पटवारी के पास जाने के बाद पटवारी ने बोला 5 डिसमिल की ज़मीन में आप लोग की ज़मीन में 7 जन का नाम चढ़ा है, 4 भाई माताराम और 2 बहन। ये ज़मीन की बंटवारा नहीं हो सकता, खसरा नक्शा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। फिर मैंने बोला क्या किया जाए, तो वो बोले आप अपने निगम के इंजीनियर से पूछिए। मैंने अपने निगम के इंजीनियर से पूछा, निगम के इंजीनियर ने कहा कि आप माँ और तीनों भाई कोर्ट में जाइए और वहाँ 50 वाले स्टाम्प में सत्यापन करा लीजिए कि माँ अपने तीनों बेटों को इतना 50-50 वर्ग फीट ज़मीन दे रही है। हम लोग माँ और तीनों बेटे कोर्ट पे गए, वहाँ से पटवारी से बोल के एक नजरी नक्शा तैयार किए थे, उसको 50 वाले स्टाम्प में दर्शाया गया। उस हिसाब से हम अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, फिर निगम में जमा कर दिए। जमा करने के बाद फिर इंतज़ार किए तो 10 दिन 15 दिन फिर बीत गए। 10-15 दिन बीतने के बाद फिर निगम में पता किया गया तो फिर एक नए कागज़ की डिमांड की गई हमसे। हम बोले अब क्या हो गया सर, उन्होंने कहा कि
आपकी 2 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, वो दोनों का एनओसी चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हमने दोनों बहन को बुलाया मनेंद्रगढ़ कोर्ट में और दोनों बहन से एनओसी बनवाया, एनओसी ले लिए, उसे भी हमने जमा कर दिया। ताकि फिर गए, फिर बोले कि नहीं, जब तक आप लोगों का खसरा नक्शा चेंज नहीं होगा आप लोगों का किस्त नहीं आएगा। मेरा कहना है कि अगर ये प्रॉब्लम आनी थी तो मुझे पहले बताना था। आप यहाँ पे बिल्कुल कहना ये उचित होगा कि आपको पहले जब पीएम आवास योजना के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपको उस दौरान या पहला किस्त जब आपका आया उस दौरान आपको ये सारी डिटेल नहीं दी गई, मतलब जो पट्टे को लेकर जो आपको समस्या हो रही है उस समस्या को आपको बताया नहीं गया। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं कहा गया सर। बस हमको बताया गया ये डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, आपका नाम आ गया है, और पहला किस्त भी आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ और दूसरे किस्त में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये तीसरे किस्त में नया डॉक्यूमेंट्स की फरमा। इस तरह से कई बार आपको गुमराह किया गया, कितनी बार आपको गुमराह किया गया? कम से कम अभी तक मैं 6 से 7 बार जा चुका हूँ निगम में। हर बार मुझे बोला जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए। अब मेरे से तो नहीं हो पा रहा है ये काम। अगर जिस चीज़ को मुझे पहले बता दिए होते, मैं कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैं फॉर्म नहीं लगाता। जैसा कि मैं अभी आपका घर देख सकता हूँ, आपका घर ये जो तैयार मुझे दिख रहा है, कहना चाहिए तो ये 80% आपका घर तैयार हो चुका है। ये इसमें कहीं ना कहीं क्या आपका पैसा इसमें लगा है या क्या आपने इसमें कर्ज लेकर ये घर को बनवाया है? जी, यहाँ से हमने हार्डवेयर वाले से और रेत ईंट वाले से हमने अभी भी उनको पैसा नहीं दिया है। वो घर पे आके तगादा में बार आते हैं, बोलते हैं कि आप हमारा पैसा जल्दी दो। और हम जब निगम में अपने पैसे के लिए जाते हैं तो निगम से यही बोला जाता है 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, वो डॉक्यूमेंट्स लाइए। और हम भी अपने हार्डवेयर वाले को, ईंटा वाले, रेत वाले को, सीमेंट वाले को, सबको यही आश्वासन दे देते हैं कि 1 हफ्ता और रुक जाइए, आपका पेमेंट आ जाएगा। पर अब क्या है कि हार्डवेयर वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने पैसे को लेने के लिए अब हमको बार टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि ये जो खसरा, माफ़ करिएगा, ये जो आपका ज़मीन को बंटवारा का जो मामला सामने आया है, जो निगम की तरफ से आपसे ये जो मांगा जा रहा है बंटवारा और ये पट्टे की बात जो आ रही है, ये क्या आपको पहले कही गई थी क्या? जी नहीं, इस बात की पहले नहीं बोला गया। जानकारी आपको पहले दी गई थी? नहीं दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह जो हितग्राही हैं प्रमोद कुमार केशरी, इनके तरह जिला कोरिया के चिमरी शहर के चिताझोर में ऐसे कई आधे निर्मित हुए घर पीएम आवास के योजना के तहत घर पड़े हुए हैं, जिनके साथ ये छल किया गया है। इसे शासन द्वारा एक तरह से छल ही कहा जाएगा, क्योंकि शासन द्वारा आश्वासन देने के बाद आज भी वो इस बारिश का मौसम अभी शुरुआती दौर पर है और इस कई ऐसे हितग्राही हैं जिनका घर तोड़ने के बाद भी उनका दूसरा या तीसरा किस्त अभी तक रुका हुआ है, शासन द्वारा रोका गया है। और उनसे बातचीत करने पर हमें ये चीज़ उनसे भी पता चली कि ये जो बंटवारा और पट्टे की बात, पट्टे के संबंधित जो कागजात थे वो उनसे पहले भी नहीं मांगे गए थे। तो कहीं ना कहीं शासन की गैर जिम्मेदारी जो है उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के जो मासूम भोली भाली जो हितग्राही जनता है उन्हें भुगतना पड़ रहा है, जिस पर शासन को संपूर्ण रूप से ध्यान देने की कड़ी ज़रूरत है।